गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में जो लेसन 4 चल रहा था तो आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो पढ़ा था वो पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ लिए हैं आपने। अब आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्पणियाँ हैं और इनका फुल फॉर्म भी पूछता है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो जो टिप्पणियाँ हैं आज दो वो हैं गिफ्ट और जिफ्ट। पूछा जाता है गिफ्ट का पूरा नाम क्या है, जिफ्ट का पूरा नाम क्या है, गिफ्ट क्या है, जिफ्ट क्या है। तो गिफ्ट और जिफ्ट के विषय में आज हम जानेंगे। तो यही आज का अपना टॉपिक है, गिफ्ट और जिफ्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणियां जो है आपके अभी जब आप आंसर वगैरह जब करेंगे कुछ समय बाद तो उसमें देखेंगे कि ये टिप्पणियां बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं कि गिफ्ट का क्या होता है, जिफ्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जिफ्ट। पहला है गिफ्ट। पहला कौन सा है? गिफ्ट। गिफ्ट का पूरा नाम क्या है? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फिर से बता दे रहे हैं, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, तो हिंदी में से क्या कहेंगे? हिंदी में से कहते हैं युग्मक का अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। हिंदी में क्या नाम है इसका? युग्मक का अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। देखिए गैमीट को कहते हैं हिंदी में युग्मक, इंट्रा माने होता है अंतः, फैलोपियन माने फैलोपियन और ट्रांसफर माने होता है स्थानांतरण। तो इसीलिए इसका हिंदी में क्या नाम हो गया? युग्मक का अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। तो ये है। तो क्या होता है, आपको ये टिप्पणी याद नहीं करना है, केवल देखिए इसमें खुद लिखा हुआ है कि क्या है। देखिए आपने गर्भाशय की संरचना पढ़ी थी, ठीक, गर्भाशय की संरचना पढ़ी थी। तो गिफ्ट और जिफ्ट जो ये दो विधियां हैं, इन विधियों का प्रयोग तब किया जाता है जब फर्टिलाइजेशन में कोई दिक्कत हो, जब जो है स्त्री के गर्भाशय में जो एग है और जो स्पर्म है उसका दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, अर्थात निषेचन की क्रिया जब स्त्री के गर्भाशय में संपन्न नहीं हो पाती है तब ये गिफ्ट और जिफ्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये गर्भाशय की संरचना बनी हुई है। देखिए जो ये चीज है यहां पर इसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यहीं पर ही शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। ये ओवरी होती है, ओवरी से जब शुक्राणु निकलता है तो यहाँ पर फिम्ब्रिएटेड फनल में गिरता है, झालरदार कीप में गिरता है और उसके बाद जो एग होता है वो एग पहुंच जाता है कहाँ? फैलोपियन नलिका में। देखिए यहाँ पर एग पहुंच गया। अब जो योनि मार्ग होता है वेजाइना, यहाँ से लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में शुक्राणु आते हैं और शुक्राणु आकर इस स्पर्म के द्वारा, मतलब जो शुक्राणु आते हैं, शुक्राणु और ओवम यहाँ से आते हुए फैलोपियन नलिका में आते हैं और यहाँ पर इसका निषेचन हो जाता है। किसका? अंडाणु और स्पर्म दोनों जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और मिलने से निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? फैलोपियन नलिका में। लेकिन अगर ये फैलोपियन नलिका में निषेचन नहीं हो पा रहा है, किसी कारण से अगर फैलोपियन नलिका में निषेचन नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? तब कौन सा? तब ये दोनों विधियों का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? देखिए पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा खुद बता रहा है, ये पूरी लाइन खुद बता रही है कि क्या है परिभाषा इसकी। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, अर्थात जो युग्मक होंगे, गैमीट मतलब युग्मक, युग्मक को कहाँ प्रवेश करा देंगे? फैलोपियन नलिका में। तो इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है गिफ्ट। तो इस क्रिया में क्या किया जाता है? युग्मकों का जो गैमीट होते हैं, कौन? युग्मक अर्थात शुक्राणु अर्थात स्पर्म, जो स्पर्म होते हैं वो लैप्रोस्कोप द्वारा, किसके द्वारा? लैप्रोस्कोप द्वारा
योनि मार्ग से फैलोपियन नलिका में भेज दिए जाते हैं। कौन सी चीज? स्पर्म। कहाँ भेज दिए जाते हैं? फैलोपियन नलिका में। किसके द्वारा भेज दिए जाते हैं? लैप्रोस्कोप द्वारा। तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? गिफ्ट। वही बात लिखी हुई है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, अर्थात युग्मकों का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देना, क्रिया कहलाती है गिफ्ट। तो वही लिखा हुआ है, मादा जननांग तंत्र में उपस्थित फैलोपियन नलिका में लैप्रोस्कोप द्वारा एग सेल, जिसकी संख्या 2 होती है, जो एग होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, के साथ 2 से 5 लाख स्पर्म को प्रवेश करा दिया जाता है। कितने? 2 से 5 लाख स्पर्म को प्रवेश करा दिया जाता है। कहाँ? फैलोपियन नलिका में। क्यों प्रवेश करा दिया जाता है? क्योंकि वहां पर क्या होती हैं? एग सेल होती हैं। क्या होती हैं? एग सेल होती है। बता चुके हैं आपको कि यहाँ पर एग सेल होती है और यहाँ के द्वारा स्पर्म ऐसे भेज दिए जाते हैं। किसके द्वारा? लैप्रोस्कोप के द्वारा। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस विधि को युग्मक का अंतः फैलोपियन स्थानांतरण अर्थात गिफ्ट कहते हैं। और इस विधि को सर्वप्रथम एरहेटेल ने 1984-85 में विकसित किया था। किसने विकसित किया था? एरहेटेल ने विकसित किया था। किसने? एरहेटेल ने। तो सीधा सीधा है, खुद ये कह रहा है कि गैमीट का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करा देना गिफ्ट कहलाता है। अब केवल दूसरा जो आता है गिफ्ट आता है। गिफ्ट क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन। अभी हम क्या प्रवेश करा रहे थे? युग्मक प्रवेश करा रहे थे। क्या करा रहे थे? युग्मक प्रवेश करा रहे थे। लेकिन अब युग्मक नहीं प्रवेश कराएंगे। अब हम क्या करेंगे? जो मादा युग्मक अंडाणु है, मादा युग्मक अंडाणु, ठीक, मादा युग्मक अंडाणु और स्पर्म को पहले ही किसी शरीर से बाहर, स्त्री के शरीर से बाहर निकालकर उनका फर्टिलाइजेशन करा लिया, दोनों का फर्टिलाइजेशन करा लिया और क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। ठीक, तो इनका क्या बन गया? शरीर से बाहर क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट को कहां ट्रांसफर कर देंगे? कहां ट्रांसफर कर देंगे? फैलोपियन नलिका में। कहां? अब स्पर्म नहीं प्रवेश कराएंगे। अब क्या? जाइगोट बना दिया बाहर। अब जाइगोट जब बाहर बन गया तो इस जाइगोट को हम फैलोपियन नलिका में प्रवेश कराएंगे। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? तो इस क्रिया को हम कहेंगे गिफ्ट। तो वही होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो प्रयोगशाला में निषेचित किए हुए जाइगोट को, मतलब हमने प्रयोगशाला में क्या कर लिया? जाइगोट को निषेचित कर लिया, अर्थात उसका फर्टिलाइजेशन करा लिया। तो प्रयोगशाला में निषेचित किए हुए जाइगोट को 24 घंटे के बाद, 24 आवर्स के बाद लैप्रोस्कोप द्वारा मादा की फैलोपियन नलिका में प्रवेश करा देते हैं। इसे ही युग्मनज, क्योंकि जाइगोट को क्या कहते हैं हिंदी में? युग्मनज कहते हैं। युग्मनज का अंतः फैलोपियन स्थानांतरण कहलाता है, अर्थात गिफ्ट कहलाता है। और यह विधि सबसे पहले किसने दी थी? डेवराप एटल ने 1986 में विकसित की थी। यह विधि किसने विकसित की थी? डेवराप एटल ने 1986 में विकसित की थी। तो केवल यहां पर गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है फैलोपियन नलिका में और यहां पर जाइगोट का हो रहा है। जाइगोट बनाया कहां है? शरीर से बाहर बनाया है। ठीक, तो ये हो गया आपका गिफ्ट और ये हो गया गिफ्ट। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया हैं। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, फिर भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।